चलिए धीरे धीरे ही सही बहुजन समाज का कारवा इतना बढ़ गया है कि अब इस तरह के जो सीट चोरी वाले जातिवादी मनुवादी हैं वो अब डर सहम तो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना पड़ रहा है। सोचिए, अब भारत के संसद में बैठने वाले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उस सीट चोरी को शेयर कर रहे हैं। लेकिन सोचिए, अभी भी सवर्ण पत्रकार, एक भी सवर्ण पत्रकार, चाहे वो अभिषार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, रवीश कुमार हो, या फिर अजीत अंजुम हो जिनको आप पसंद करते हैं, चाहे वो 4 PM वाले संजय या ये उल्टा चश्मा हो, ये जितने सवर्ण पत्रकार हैं वो बहुजन समाज के संवैधानिक अधिकार, ये सीटों चोरी की खबर नहीं दिखाते हैं। वो हिंदू मुस्लिम दिखाएंगे, वो बीजेपी कांग्रेस में कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन वो इस देश के 90% लोग जो SC ST OBC है उनकी जो संवैधानिक अधिकारों की चोरी हो रही है उसको नहीं दिखाते हैं। तो इसकी क्या वजह मानी जाए? कि उनको लगता है कि ये महीन जातिवाद है, उनको लगता है कि ये इससे सवर्ण समाज नाराज हो जाएगा। इसका मतलब है कि सोचिए, जो बीजेपी के खिलाफ भी सवर्ण हैं वो भी SC ST OBC के चोरी के पक्ष में है। इसका तो यही मतलब जाना जाए। ये संवैधानिक खबर है, संविधान के हिसाब से ये सारे अधिकार मिलने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं, SC ST OBC की बात करना किसी जाति या धर्म की बात करना नहीं है। आपको बता दूं, आप OBC हैं तो मुसलमान भी हो सकते हैं, 90% मुसलमान OBC हैं। आपको बता दूं, आप SC हैं तो मुसलमान हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, आप सिख हो सकते हैं, सिख भी SC ST OBC और SC हैं, सिख धर्म में भी हैं। इस्लाम मानने वाले भी शेड्यूल्ड ट्राइब और OBC हैं। जम्मू कश्मीर के बहुत सारे मुसलमान ST हैं। किसान जातियां OBC हैं, जाट समाज के लोग यूपी में OBC हैं। एक जो ABP न्यूज के जो एंकर हैं ये संदीप चौधरी OBC समाज से आते हैं, उन्होंने एक बहस की है बस सीटों की चोरी पर। तो सोचिए, टीवी अखबार ये जो नौकरियों की चोरी है वो नहीं दिखा रहा है। अभी आपने देखा था लेखपाल में चोरी हुई थी, SSC में लगभग 16,000 पदों की चोरी हुई है, 69,000 शिक्षक भर्ती में चोरी हुई थी। इसलिए मेरी सोचिए, मैं इन तमाम सवर्ण पत्रकार, आप सिर्फ राजनीति के लिए खबर मत देखिए, अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए देखिए। और मैं 2-3 लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक रामजी गौतम, बहुजन समाज पार्टी के इकलौते राज्यसभा सांसद हैं, वो लगातार इस मुद्दे को ट्वीट करते हैं, X पर लिखते हैं। और एक वर्मा जी हैं जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं अम्बेडकर नगर से, तो वर्मा जी भी लिखते हैं। उसके बाद बजरंग प्रजापति, आज वो तमाम लोग, लक्ष्मण यादव, विजेंद्र चौहान, ऐसे तमाम लोग लिखते हैं। तो मैं कुछ खबरें बताऊंगा। गौरव पाल जो है वो भी लिखते हैं। इसी बीच एक और खबर आपसे शेयर कर दूं कि 30 जनवरी को भोपाल में 27% आरक्षण लागू करो के लिए आंदोलन हो रहा है। और इस बार मोर्चा संभाला है खुद गुर्जर समाज के लोगों ने। भूपेंद्र सिंह गुर्जर और रवि सिंह गुर्जर ने ये मोर्चा संभाला है। ये बड़ी बात है कि अब प्रजापति, गुर्जर समाज के लोग, जाट समाज के लोग, मैं तो कह रहा हूं पटेल और मराठा जो है इनको भी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में, जो किसान जातियां जनरल कैटेगरी में है लेकिन उनको इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का लाभ नहीं मिल रहा है, चाहे वो पटेल हो, मराठा हो, चाहे जाट समाज के हरियाणा के लोग हों। तो अब वो तमाम खबरें बता रहा हूं जो आज की सबसे बड़ी खबर है। परमानंद आजमगढ़ ने लिखा है, लेखपाल के बाद UPSC में OBC आरक्षण घोटाला यूपी में। अब UPPSC ने स्वास्थ्य अधिकारी के कुल 221 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया है, जिसमें OBC को मात्र 20 पद दिए गए हैं, जो कुल पदों का मात्र 9% है, जबकि EVS को 10% के हिसाब से 22 पद दिए गए हैं। सोचिए, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का 10% आरक्षण है, उसको 22 पद दे दिए गए। OBC का यूपी में 27% रिजर्वेशन है, उसको 20 पद दिए गए। कौन जोड़ने वाला है? और जब तक आप इस पर बात नहीं करेंगे आपकी चोरी होती रहेगी। और इसीलिए राजस्थान में तो 27% भी नहीं है, मध्य प्रदेश में 27% नहीं है, छत्तीसगढ़ में नहीं है, राजस्थान में नहीं है, यूपी में है। HEO के कुल 121 पदों के सापेक्ष 27% OBC आरक्षण के हिसाब से OBC को लगभग 60 पद मिलने थे, लेकिन मिला मात्र 20 पद है, जो 9% है। इस तरह से सोचिए, CM ये सब कौन कर रहा है? ये जातिवादी मनुवादी जो अधिकारी बैठे हुए, जिनके दिमाग में जातिवाद है, मनुवाद है, वो इस तरह की सीट की चोरी कर रहे हैं। और ये इसलिए हो रहा है कि बहुजन समाज के पढ़े लिखे लोग इस तरह की खबरों को नहीं देखते हैं, इसको खबर को नहीं बढ़ाते हैं। ये तो शुक्र मनाइए कि 75 साल से ये चोरी हो रही है, लेकिन अब सोशल मीडिया है तो अब लोग, कुछ लोग, दर्जन भर लोग हैं जो लिख पढ़ रहे हैं। आलोक कुमार प्रजापति,
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण घोटाला, लेखपाल के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी के ओबीसी के 110 पदों की चोरी। अब सोचिए, अभी बताया मैंने आपको, अब फिर से अब पशु चिकित्सा अधिकारी का वैकेंसी आया है। इसमें 404 पदों की वैकेंसी है। 27% आरक्षण के हिसाब से ओबीसी को 110 पद मिलने चाहिए थे, लेकिन एक भी पद नहीं मिला है। नितिन प्रजापति ने लिखा है। तो सोचिए, अब धीरे धीरे जाट समाज के लोग, प्रजापति समाज के लोग मोर्चा खोल रहे हैं और इसी के खिलाफ आइए संतोष वर्मा या मीनाक्षी सिंह जैसे अधिकारी जब बोलती हैं तो मनुवादियों के पेट में दर्द होता है। और सोचिए, आप जिन सवर्ण पत्रकारों को देखते हैं जो दिन भर सरकार गिराते रहते हैं, वो भी आपके इस संवैधानिक अधिकार के लिए बात नहीं कर रहे हैं। सोचिए कितनी बड़ी खबर है ये। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण घोटाला, लेखपाल के बाद पशु चिकित्सा अधिकारी के ओबीसी के 110 पदों की चोरी हो गई है। तो ये तमाम जो लोग शेयर कर रहे हैं, बजरंगी प्रजापति, लक्ष्मण यादव ने शेयर किया है, 404 पदों पर वैकेंसी आई है, सीट चोरी हो रही है। अतुल यादव ने इसको शेयर किया है, 404 पदों की चोरी की पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में। सोचिए, और ये तमाम चोरी है। स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी के 221 पद आए हैं, इसमें 143 पद अनरिजर्व है। ईबीएस को 22 पद है, ओबीसी को सिर्फ 20 पद मिले हैं, एससी को 21 पद मिला है। तो तमाम एससी एसटी ओबीसी के अधिकार छीने जा रहे हैं, उनकी नौकरियां चोरी हो रही है। सोचिए, ये सबसे बड़ी खबर है जो आपको बता रहा हूं। बार बार यूपी में दलितों और पिछड़ों के आरक्षण का संवैधानिक हक को कम किया जा रहा है। यह सोची समझी साजिश है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। कुल पद 221, ओबीसी 20, एससी 21, जबकि 27% हिसाब से 59 पद बनते हैं। रामजी गौतम जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मनोज काका ने शेयर किया है। ये तमाम खबरें आप एक्स पर आके नेशनल दस्तक पर देख सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है, लगातार चोरी हो रही है। मुकेश कुमार वर्मा इसको लगातार लिख रहे हैं, रिस्की यादव इसको लगातार लिख रहे हैं। 243 पशु चिकित्सा अधिकारी के पद जो हैं, तो जानबूझकर अनिरुद्ध सिंह विद्रोही इसको लिख रहे हैं। तो बहुजन समाज के उन तमाम लोगों को राघवेंद्र यादव लिख रहे हैं। तो बहुजन, आप कुर्मी, यादव, कुशवाहा, दलित, पिछड़े हैं, इस तरह की अपने संवैधानिक अधिकारों की चोरी को बचाइए। आलोक कुमार प्रजापति, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पशु चिकित्सा, सोचिए ये जातिवादी मनुवादी वैकेंसी निकालने में चोरी करते हैं। इन्होंने हमारे पुरखों को कितना ठगा होगा, कितना लूटा होगा। जब ये सोशल मीडिया नहीं था, आज भी टीवी अखबार ये खबरें नहीं दिखाएगा, आज भी कोई सवर्ण पत्रकार ये खबरें नहीं दिखाता है। सोचिए, जब सोशल मीडिया नहीं था, जब नेशनल दस्तक नहीं था, जब बहुजन समाज के पत्रकार नहीं थे, बहुजन समाज के लोग, हम लोग पहले वोट सिर्फ चोरी होती होगी, वैकेंसी आ गई, हम किसको बताते, किसको कहते। शुक्रिया सोशल मीडिया, शुक्रिया बहुजन समाज। सोचिए, लेखपाल भर्ती परीक्षा में पिछड़ों के 717 पदों को लूटा गया था। पशु चिकित्सा अधिकारी, बसावन इंडिया को आप लोग फॉलो कीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सबसे बड़ी चोरी है और बहुजन समाज को इसी के लिए लगातार लड़ना भिड़ना चाहिए। धर्म वाले खबरों से दूर रहिए, जातिवाद वाली खबरों से दूर रहिए, सिर्फ सरकारी बीजेपी कांग्रेस मत कीजिए। जब समाज बचेगा, सोचिए, जब तक ये नौकरियां नहीं मिलेंगी, जब तक गरीबी दूर नहीं होगी, बहुजन समाज की तकलीफें दूर नहीं होंगी। मुझे तो ताज्जुब आता है, ये दलित पिछड़े नेता कम से कम नेशनल दस्तक ही देख ले। यूपी में एसएससी में 16 हजार 15 पद, सोचिए यूपीएससी के इंटरव्यू में चोरी होता है। इस देश के बहुजनों को समझना चाहिए कि अगर धर्म से भला होता तो ये सीट चोरी क्यों कर रहे हैं। और ये सब एससी एसटी ओबीसी हिंदू की चोरी हो रही है। जागो बहुजन समाज के लोगों, जागो, नेशनल दस्तक को देखो और इस तरह की चोरी को पकड़ो। और अपने एक्स हैंडल पर देखिए, मैं दिन भर दलित पिछड़ों के संवैधानिक अधिकार की बात कर रहा हूं। ये जो तमाम जो सवर्ण पत्रकार है, ये सरकार गिराते हैं, बनाते हैं, गिराते हैं, बनाते हैं। सोचिए, एमपी कोई बन जाएगा, समाज जब तक जागरूक नहीं होगा और जब तक आप सत्ता में नहीं जाएंगे, ये सब चोरियां चलती रहेगी। और सब जानबूझ के, मैं कह रहा हूं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक इस देश में दलित पिछड़ों के अधिकार चोरी हो रहा है। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके संवैधानिक अधिकार का मसला है, आपके भविष्य का मसला है। जिस घर में एक नौकरी मिल जाती है, उसका अगला जनरेशन पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, उसके बाद अगला जनरेशन कलेक्टर, एसपी, विदेश जाने लगता है, नौकरी, बिजनेस करने लगता है। इस देश के 90% लोगों के हक अधिकार की रोज चोरी होती है और कोई बात करने वाला नहीं है। सोचिए, आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से हालात हैं। एससी एसटी ओबीसी के हिंदुओं की चोरी इस देश के जातिवादी मनुवादी हिंदू कर रहे हैं और आपको धर्म के नाम पर उलझाया जाता है। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया।
नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।